जय गौ माता जय गोपाल। आपको बता दें, ईश्वरपुर ग्राम में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का वाचन कर रही श्रीहित श्रेया दीदी के द्वारा गौ सम्मान आह्वान अभियान का समर्थन किया गया और उपस्थित सभी भक्तों के लिए निवेदित किया गया कि इस आयोजन को सफल बनाएं। उनको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौ माता की रक्षा करी जाए, गौ हत्या बंद हो संपूर्ण भारत में और गौ माता को राष्ट्र माता का जो है दर्जा प्राप्त हो। तो वो इस आशा से आए थे कि पंडाल उनको भरा मिलेगा, तो वो सभी को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि क्या है, कैसा है, क्या आयोजन रखा गया है। आयोजन तो है कुछ तेंदुखेड़ा में, तारीख मुझे याद नहीं है, 27 तारीख को मंडी में शायद कृषि उपज मंडी में तेंदुखेड़ा में गौ माता के समर्थन में, इस बात के समर्थन में कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाए, आयोजन रखा गया है। उसमें उनने सभी को बुलाया है, मुझे और आप सभी को। तो हम सब तो गांव से हैं, शहरों के लोग होते तब भी मान जाते कि नहीं मानते गौ को। बड़ी गौ सेवा आप सभी पीछे जितने लोग विराजमान है करते हैं। तो बस इतना सा सहयोग मैं और वो मंडली आपसे चाहती है कि वो मुझे एक प्रपत्र देकर गए हैं, 4 कागज देकर गए हैं। अगर जो कोई कृषि उपज मंडी पहुंच पा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो इतना विनय करके गए हैं, इतनी उनकी प्रार्थना है कि उस कागज में आप लोग सभी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो योग्य हस्ताक्षर कर सकते हैं, वो अपना नाम लिखें, अपना नंबर लिखें और अपने हस्ताक्षर करके हमें प्रदान करें, हम जा करके उनको प्रदान करेंगे। गौ माता हमें क्या नहीं देती, सब गौ माता दे रही हैं। गौ के दूध से बन के चाय पीते हैं आप सब, जो पदार्थ हैं, जो घी है, दूध है, दही है, गौ माता की कृपा से है। घर में पूजा में भी यदि पवित्रता करनी है तो गौ के गोबर से लीपा जाता है, तब जाकर वो जगह पवित्र मानी जाती। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर निवास करते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाए? हाथ उठाओ अपने, कौन कौन चाहता है, कौन कौन गौ भक्त है? सब चाहते हैं। तो सब एक काम करना, आज जितने लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए तो ठीक है, कल से हम किसी भैया को यहाँ से या कोई भी घर के भैया को भेजेंगे, नाम लिख देना, अपना नंबर लिख देना और उसी कॉलम में अपने हस्ताक्षर कर देना। इतनी कृपा बस आप हम पे कर देना कि वो हस्ताक्षर करके दे देना। वो हस्ताक्षर उधर सौंपे जाएंगे, ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस बात को लेकर कलेक्टर को, मोदी जी तक ये बात पहुंचाई जाए। जितने ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर पहुंचाए जाएंगे उतने ज्यादा समर्थन में ये मानकर कि नहीं, इतने लोगों ने इस बात का समर्थन किया है, बात पे बल दिया जाएगा और गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो सकती हैं, अगर आप हम सभी इस बात को चाहें तो सभी से बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि आज जितनों ने कर दी ठीक है, अभी कुछ प्रपत्र लेकर पिताजी आए थे, अभी जिसने कर दी ठीक है, बाकी कल मैं कथा के शुरू में ही वो प्रपत्र भेज दूंगी, तो यहाँ पे भी जो साइन कर सकते हैं वो हस्ताक्षर कर दें और आप लोग भी अपने अपने सब हस्ताक्षर कर दें, जिसमें गौ माता हमारे लिए इतना करती है, हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं कि सिर्फ कागज पे साइन करके दे दें, हस्ताक्षर करके दे दें, ठीक है ना? तो कल सबको ध्यान में रखना है, ये मत सोचना कि खजाना लुट जाएगा, नंबर चला जाएगा तो बैंक का ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सब साफ काम है, अच्छा काम है, गौ माता के हित में ये कार्य किया जा रहा है। तो सभी से मेरा व्यासपीठ से निवेदन है कि सभी वहाँ पर जितने पंडित जी विराजमान हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि आप भी भैया सभी अपने कल साइन कर देना। आपका तो नाम नंबर लिख के मैं दे दूंगी, मुझे पता है आप सभी लोगों का नाम, जितने परिचित हैं उनका नाम नंबर मैं लिख दूंगी, हस्ताक्षर बस आप कर देना, ठीक है? और बाकी आप लोग स्वयं अपना नाम लिख लेना, यहाँ से कोई भी लड़की उठ जाएगी तो वो हस्ताक्षर करवा लेगी। इतना सहयोग बस आपसे चाहते हैं। तो परीक्षित जी महाराज, ये जो गौ सम्मान अभियान चल रहा है, इस अभियान को लेकर के आपका क्या कहना है दीदी? इस अभियान को लेकर के यही कहना है कि जैसे कि हमारे सनातन धर्म में जो गौ माता है सर्वोपरि हैं और उनमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जो लक्ष्मी जी हैं वो गाय के गोबर में निवास करती हैं, तो इसी
बात से आप समझ सकते हैं कि गौ माता का दर्जा राष्ट्रमाता के रूप में होना क्यों जरूरी है। तो मैं भी इसी बात का समर्थन करती हूँ और ये मेरी भी मन में इच्छा है, मैं चाह रही हूँ इस बात को कि जो गौ माता है वो राष्ट्रमाता घोषित हो और गौ रक्षा को बढ़ाया जाए, गौओं को बचाया जाए। जो तस्करियाँ करी जा रही हैं, गौओं को यहाँ वहाँ भेजा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब चीज़ें बंद हो भारत में। हमारे लिए गौ माता पूजनीय है, सनातन धर्म में सर्वोपरि बताई गई हैं। तो सनातन की मानते हुए, धर्म की मानते हुए और धर्म की बात को करते हुए सभी सनातनी जितने हैं सबका ये मत होना चाहिए कि जो गौ माता है राष्ट्रमाता के रूप में सरकार उनको ये राष्ट्रमाता के रूप में दर्जा दे, ये कहना है। दीदी, ये जिस तरह से आप यहाँ पे अभी श्रीमद् भागवत कथा कर रही हैं, तो इसमें एक कहते हैं ना कि एक कहावत कही गई है, जब तक बेटा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। सही बात। सही बात। तो आज हमें रोने की जरूरत है, तो उसमें एक हस्ताक्षर प्रपत्र आया है जिसमें हस्ताक्षर करके देना है। जितना हमारा संख्या बल होगा, जितना ज्यादा संख्या बल होगा, तब जाके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारी बात को सुनेंगे। तो इसके लिए इस मंच के माध्यम से भी आप यहाँ के जो भी कथा सुनने आते हैं उनके लिए संदेश देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 7 दिनों तक, ये जो आज तो कथा का प्रथम दिवस था, जी। आगे जो 6 दिन बचे हैं उनमें ये संदेश दिया जाएगा। वैसे भी देती हूँ मैं कथा में, पर अब इस बात पर और जोर दिया जाएगा कि गौ माता राष्ट्रमाता के रूप में घोषित हो और जो उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपने हस्ताक्षर तो दे ही कम से कम। इतना तो गौ माता हमारे लिए इतना करती है, तो हम उनके लिए इतना हस्ताक्षर ही लिखना है एक कागज पे, तो इतना हम कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, सभी को इस चीज में आगे होकर करना चाहिए, हस्ताक्षर सभी को प्रदान करना चाहिए। दीदी, आपका परिचय? मैं श्रेया किशोरी जी कथा व्यास हूँ, कथावाचिका हूँ। बसेड़िया परिवार, श्रेया बसेड़िया मेरा नाम है। कथा के द्वारा मुझे श्रेया किशोरी जी की उपाधि गुरु जी के द्वारा नाम दिया गया है। श्रीधाम वृंदावन में मैंने अध्ययन किया है और अभी आज ये हमारे ग्राम ईश्वरपुर में जो कथा चल रही है इसका प्रथम दिवस है। आगे 6 दिनों तक ये कथा गाई जाएगी और उसमें अब इस बात पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा। अभी तक तो देते थे, पर अब आपके कहने पर और दिया जाएगा। जय श्री राम।